नमस्कार मेरे बहनों और भाइयों। अरुण चतुर्वेदी एक बार फिर से आपका स्वागत करता है और आज इस कड़ी में बहुत एक इम्पोर्टेंट बात करेंगे। और यदि ये 10 पॉइंट आपने समझ लिए तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपको शेयर मार्केट में लॉस शायद कभी नहीं होगा। तो ये टाइम ख़राब किए बगैर इन 10 पॉइंटों पर बात करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं और इनमें से कोई भी पॉइंट यदि आप अपने इन्वेस्टमेंट में दिखाई देता है आपको, तो अपने इन्वेस्टमेंट से तुरंत बाहर आ जाएं। ये मेरी एडवाइस है आपके लिए। हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे, लेकिन यदि इस 10 पॉइंटों को आपने नोट कर लिया अपने जहन में, तो आपको फिर इन्वेस्टमेंट में और ट्रेडिंग में कभी भी लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे आपके। तो अब बात करते हैं सबसे पहले। तो इम्पोर्टेंट पॉइंटों में सबसे पहले मैं बात करूँगा, ये देखें किसी भी इन्वेस्टमेंट में, किसी भी शेयर की किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने से पहले आप ये चीज़ देखें कि कंपनी के शेयरों को उसके एमडी और प्रमोटरों ने प्लेस तो नहीं किया हुआ है। प्लेस मतलब गिरवी तो नहीं रखा है कहीं। यदि गिरवी रखें और रखे हुए हैं किसी भी टाइप से किसी भी डायरेक्टर और प्रमोटर ने, तो ऐसी कंपनी से तुरंत बाहर आ जाएं आप। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। मैंने इस थ्योरी को अपने लिए अप्लाई किया था और यस बैंक के लॉस से मैं बाहर निकल के आ गया। मेरा इन्वेस्टमेंट था यस बैंक में। अगस्त 2018 में मुझे मालूम पड़ा कि राणा कपूर ने अपने शेयरों को प्लेस किया हुआ है। मैं तुरंत अपने शेयर से बाहर आ गया और लॉस होने से मैं अपने आप को बचा लिया। और 1.5 साल के अंदर कंपनी की क्या हालत हुई थी वो आप लोगों ने देख ली। 5 रुपये और 7 रुपये के ऊपर वो शेयर ट्रेड कर रहा था और वो उस समय अगस्त 2018 में 400 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। तो सिर्फ एक इस रीजन के कारण मैं उस कंपनी के इन्वेस्टमेंट से बाहर आ गया और उसके बाद क्या हुआ वो सब आपने देखा। तो एक प्लेस यदि किसी प्रमोटर ने कर दिया तुरंत बाहर आ जाएं। दूसरा पॉइंट मैं ये बोलता हूँ कि यदि किसी भी एमडी और चेयरमैन के ऊपर किसी भी टाइप का एलिगेशन लग रहा है, कोई लीगल केस लग रहा है, किसी भी टाइप की कोई उनके बारे में न्यूज़ आ रही है, तो तुरंत इससे बाहर आ जाओ। क्योंकि वो फिर क्या है ना कि आप वो दगेली कंपनियों में काम करना वर्जित है। यदि जो मालिक हैं कंपनी के, जब वही करप्ट या हो रहे हैं या उन्हीं के ऊपर किसी भी टाइप का लीगल एलिगेशन आ रहा है, तो तुरंत बाहर आ जाएँ कंपनी से। तीसरा पॉइंट बोलता हूँ कि कंपनी के इन्वेस्टमेंट में आने से पहले ये चीज़ आप नोट करें कि कंपनी के ऊपर डेप्ट एक लिमिट से ज़्यादा तो नहीं है। थोड़ा बहुत तो डेप्ट होता है। और इन्वेस्टमेंट जब यदि आप करें, शेयर में इन्वेस्टमेंट करें, तो ये चीज़ आंख बंद करके देखें कि डेप्ट कंपनी मतलब लोन वगैरह तो ज़्यादा नहीं है कंपनी के पास। ऐसी कंपनी भी हैं जो लोन फ्री हैं, जैसे HUL है, ब्रिटानिया है। इनके पास कोई लोन नहीं है। आप देखिए इनकी बैलेंस शीटों को, लोन फ्री कंपनी है। तो आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करिए ना इतनी बेहतर कंपनियों में, जिनके पास ऑलरेडी लोन ले रखे हुए हैं प्रमोटरों ने और डायरेक्टरों ने। कंपनी ऑलरेडी ओवरलोडेड है, तो ऐसी कंपनी से बाहर आ जाओ। उसमें शेयर की ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बेहतर स्टॉक में उस फंड को ट्रांसफ़र कर दें। चौथा पॉइंट मैं आपको बताऊँगा कि यदि कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट, इसको एनालिसिस करें आप। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने से पहले इस चीज़ को देखें कि कंपनी का जो सेल्स का ग्राफ है वो धीरे धीरे कम हो रहा है या धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। यदि ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस कंपनी के इन्वेस्टमेंट में आप बने रहें, और यदि वो नीचे की तरफ आ रहा है तो उस कंपनी के इन्वेस्टमेंट से अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लें और किसी अच्छी कंपनी में प्रमोट करें। ये चार्ट आप देख सकते हैं, ये रिपोर्ट देख सकते हैं, और इसको पिछले 3 साल का या 5 साल का रिकॉर्ड आप चेक करें कंपनी का। यदि आपको टर्नओवर कैसी है, आपको क्वार्टरली देखें, मंथली देखें और ईयरली देखें, आपको खुद समझ में आ जाएगा। कंपनी का ग्राफ यदि नीचे की तरफ आ रहा है, इन्वेस्टमेंट से बाहर आ जाएं। कंपनी का ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, इन दोनों चीज़ों में, तो आप अपने प्रॉफिट में, अपने ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट में बने रहें। 5वां पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप ऐसी जगह पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऐसे इन्वेस्टमेंट में ट्रेडिंग कर रहे हैं जहां किसी पॉलिसी का तो इफेक्ट नहीं पड़ रहा।
जैसे आपने अभी बीच में देखा होगा कि टेलीकॉम सेक्टर में इस टाइप की पॉलिसियाँ बहुत तेज़ी से चेंज होती हैं, रियल्टी सेक्टर में पॉलिसियाँ बहुत चेंज होती हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में भी काफ़ी चेंजेस आते हैं। तो ऐसे कोई चेंजेस का उस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा? यदि इस टाइप का नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, यदि पॉलिसी ऐसी आ रही है जो कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट को कम कर रही है, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट से आप बाहर आ जाएं। कंपनी के ऊपर इस टाइप की कुछ पॉलिसीज़ लग रही हैं जिससे कंपनी के ऊपर बहुत टैक्सेस लग रहे हैं, जिससे कंपनी का मुनाफा कम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और कंपनी के पास इस चीज़ का कोई अल्टरनेट नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट से बाहर आ जाएं, आपका पैसे को सेव कर सकते हैं। अब छठे पॉइंट पर बात करूंगा कि यदि किसी भी टाइप की कंपनी में आपको ऐसी न्यूज़ दिखाई देती है कि जो मर्जर से रिलेटेड है, मतलब कोई बैंक किसी में मर्ज हो रही है, कोई कंपनी किसी में मर्ज हो रही है, तो वो चीज़ आप देखें। यदि मर्जर किस टाइप की कंपनी, मतलब किस में मर्जर हो रहा है या वो मर्ज कर रही है, इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। यदि कोई बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी को अपने में मर्ज करती है तो उसका उद्धार हो जाएगा, उस कंपनी के प्रॉफिट में आप बने रहें, उस इन्वेस्टमेंट में आप बने रहें। जैसे कोई L&T किसी कंपनी को टेक ओवर कर रही है या मर्ज कर रही है, या हिंदुस्तान लीवर किसी कंपनी को ले रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसी बैंक को अपनी बैंक में मिला रही है, HDFC बैंक किसी बैंक को अपनी बैंक में मिला रही है, तो उस जो छोटी कंपनी है उसका इन्वेस्टमेंट बेस्ट है। यदि वो छोटी कंपनी को कोई ऐसी कंपनी टेक ओवर कर रही है जिसका अपना खुद का ही हालत ख़राब है, तो ऐसी कंपनी से, ऐसे इन्वेस्टमेंट से आप बाहर आ जाएं, अपने पैसे को सेव करें। सातवां पॉइंट मैं बोलूँगा कि यदि किसी भी कंपनी के किसी भी शेयर में लो डिलीवरी परसेंटेज और ट्रेडिंग परसेंटेज यदि 10% से नीचे जा रहे हैं तो उसमें से बाहर आ जाएं। मतलब डिलीवरी परसेंटेज टोटल ट्रेडिंग में से केवल 10%, 8%, 7% माल घर ले जा रहा आदमी, तो ऐसे कंपनियों में ज़्यादा आप इंटरेस्ट नहीं लें, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करें, कोई ट्रेडिंग नहीं करें। यदि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पैसा ब्लॉक होगा, ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें ऑपरेटरों के आने के चांसेस हैं, वोलेटाइल शेयर होगा, और वोलेटिलिटी रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत घातक होती है, वो उसको समझ नहीं पाता है और उसमें ट्रैप हो जाता है, लॉस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आठवां पॉइंट में मैं बात करूंगा बैंक करप्सी की। यदि किसी भी कंपनी में यदि इस टाइप की खबर आपको लगती है कि वो बैंक करप्शन के लिए, मतलब करप्ट के लिए फाइल अपना सबमिट कर रही है और दिवालियापन के कगार पर खड़ी हुई है, ऐसी कंपनी के इन्वेस्टमेंट से तुरंत समय से पहले बाहर आ जाएं। क्योंकि कंपनी की यदि इस टाइप की कंपनी जो बैंक करप्सी की फाइल सबमिट कर रही है तो उसकी हालत क्या होने वाली है आप खुद समझ सकते हैं। उसमें बने रहने की ज़रूरत नहीं है, उसमें से तुरंत बाहर निकल के आ जाएं। नौवां पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें 9वें पॉइंट में आप ये चीज़ को देखें कि प्रमोटर और MD और चेयरमैन यदि अपने जो इक्विटी परसेंटेज उनके पास है, मतलब उनका जो शेयरिंग है वो यदि रिड्यूस कर रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए मान के चलो किसी प्रमोटर के पास कंपनी के 60% शेयर हैं और वो अपनी इक्विटी को रिड्यूस कर रहा है, वो अपने इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे रिड्यूस कर रहा है, तो ऐसी कंपनी में सोचो जब मालिक कंपनी से बाहर निकल रहे तो आप उसमें क्यों बैठे हुए हैं, तुरंत बाहर आ जाएं, आप अपने पैसे को सेव करें। देखो इसमें क्या होता है, आपके पास प्रॉफिट तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जो चीज़ आपके कंट्रोल में हो सकती है उन चीज़ों को जरूर आप फॉलो करें। जैसे स्टॉप लॉस थ्योरी है, ये आपके कंट्रोल में, आप डिसाइड कर लो ना आपको 500 रुपये का लॉस देना है कि 1000 रुपये का लॉस देना है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। कंपनी यदि इस टाइप का यदि प्रमोटर ही कंपनी से बाहर आ रहा है, कंपनी का MD अपनी कंपनी से बाहर आ रहा है, तो आप उसमें क्यों बैठे हुए हैं, आप भी बाहर आ जाओ। ऐसे कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा नहीं तो। और 10वां पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और 10वां पॉइंट ऐसा है कि यदि किसी कंपनी में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनियां, डोमेस्टिक इन्वेस्टर यदि ये अपनी इक्विटी को कम कर रहे हैं, कि सर मान के चलो कि किसी कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर अपनी इक्विटी को कम कर रहा है या बैंक इंस्टीट्यूशंस अपने शेयरों को, अपनी इन्वेस्टमेंट को कम कर रहे हैं, उस कंपनी से विड्रॉ कर रहे हैं,
तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी रिपोर्टों पर बहुत ध्यान रखें और ऐसी खबरों पर बहुत ध्यान रखें। और अपने यदि आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उस इन्वेस्टमेंट से तुरंत बाहर आने की कोशिश करें। आपको थोड़ा दी लॉस भी लगता है तो उस लॉस को बुक कर दें, आप प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट बुक कर दें। मतलब उस कंपनी के उसमें से इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल दें, अपना पैसा निकालें। जब सिचुएशन फेवर में आ जाए, जब सिचुएशन कंट्रोल में हो जाए, सब चीज़ ठीक ठाक हो जाए, आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए, फिर वापस एंट्री ले लें। लेकिन थोड़ा सा भी आपको पैनिक रखना है, पैनिक हुआ तो तुरंत उस चीज़ पर वाच करें और तुरंत बाहर आने की कोशिश करें। अपने पैसे को, अपने इन्वेस्टमेंट को आप सेव करेंगे तो आप 100% इस मार्केट से प्रॉफिट कमाएंगे और लंबे टाइम तक इस मार्केट में बने रहेंगे। और इन सब समझों के साथ मैं यही आशा करता हूँ कि आप इन 10 पॉइंटों को अपनी कहीं डायरी में नोट कर लें, अपने दिमाग में नोट कर लें। कोई ट्रेडिंग करते हैं, कोई इन्वेस्टिंग करते हैं तो इन चीज़ों को आप बहुत ध्यान से देखें। वीडियो बहुत लंबा हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। आगे फिर मिलते हैं। नमस्कार।